जय हिंद। देखिए मित्रों, काफी बेहतरीन आज का सेगमेंट है यूनिट 2। आपने पहला अध्याय पढ़ा हुआ था और ये दूसरा अध्याय है भाषा अर्जन, जिसे हम अधिग्रहण भी कहते हैं, अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन। और दूसरा है भाषा अधिगम, मतलब सीखना, लर्निंग। देख रहे हैं आप, अर्जन ही अधिग्रहण कहलाता है और अधिगम क्या है? एक्विजिशन। क्या अंतर है दोनों में? तो स्वाभाविक रूप से जो सीखा जाता है ना, मतलब अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मली, उसे हम एक्विजिशन कहते हैं, अर्जन कहते हैं। क्या आपने जाना कि स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, नैसर्गिक, लिखते जाइएगा, नैसर्गिक, नैसर्गिक, सहज अर्थात नेचुरली जो हम सीखते हैं अनौपचारिक रूप में, जैसे मातृभाषा, तो ये क्या है? अधिग्रहण, अर्जन। और विद्यालय में, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में कोई टीचर पढ़ाते हैं, मतलब कोई सिखाने वाला होता है, तो आप औपचारिकली सीखते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से सीखते हैं। यही तो है अधिगम, आपका लर्निंग। और बात करें यदि हम अर्जन की, तो अर्जन दैनिक जीवन में संवाद, यानी व्यवहारिक जीवन में हम कम्युनिकेशन करते हैं मम्मी से, पापा से, दोस्त, मुहिम, भाई बहन इत्यादि से। तो दैनिक जीवन में मातृभाषा का प्रयोग, और बच्चे स्वाभाविक रूप में सीख लेते हैं क्या? अर्जन। भाषा की लेकिन संरचना से संबंधित है, व्याकरण के नियम से संबंधित है, और व्याकरण के नियम को, पैटर्न को, स्ट्रक्चर को समझना, ग्रामर को समझना, ये आपका अधिगम कहलाता है। अर्थ एवं प्रयोग, अर्जन व्याकरणिक नियम, व्यवस्थित, ग्रामेटिकली, ग्रामर रूल्स, परिभाषाएं, सूत्र इत्यादि को जानना क्या होता है? अधिगम। अर्जन बच्चा घर में जो मातृभाषा सीखता है, जैसे हिंदी को सुन सुन करके बच्चे ने बोलना सीख लिया, लेकिन स्कूल में आप देखते हैं प्रयासपूर्ण प्रक्रिया, अंग्रेजी या संस्कृत, उर्दू इत्यादि जो भी आप सीखते हैं, मतलब जो मातृभाषा नहीं है, लक्ष्य भाषा विद्यालय में जो आप सीखते हैं एक औपचारिक ढंग से, वो क्या? अधिगम। नॉम चॉम्स्की की बात करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण के माध्यम से बच्चा स्वाभाविक रूप से अर्जन कर लेता है। तो चॉम्स्की किसकी सिफारिश करते हैं? अर्जन की। और अधिगम में कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से सीखता है, अधिगम। अर्जन जो होता है ना डियर, अचेतन, मतलब कॉन्शियस माइंड में नहीं रहते हैं, अनकॉन्शियस। खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए कुछ भाषाएं सीख लिया, कोई कपड़ा बेचने वाला आ गया, कोई सेलर आ गया, अरे झाड़ू ले लो, बर्तन ले लो, लोहा, टीना, रद्दी ले लो, तो उनकी भाषा को हमने कैसे सीखा? चेतन नहीं, अर्धचेतन। अर्धचेतन को ही अवचेतन कहते हैं, अर्थात थोड़ी बहुत चेतना में, आधा आधा, सबकॉन्शियस। तो आपके प्रश्नों में आएगा अर्धचेतन या अवचेतन या अचेतन, तो आप अर्जन में उत्तर लगाइएगा, एक्विजिशन। और जब लर्निंग की बात आएगी तो ये कॉन्शियस होता है, चेतन या सचेतन प्रक्रिया, कॉन्शियस, जिसमें प्रयास करते हैं हम, प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है अधिगम, लर्निंग। और आगे बात करें अर्जन, अर्जन बोलना, सुनना, लेकिन अधिगम पढ़ना लिखना से संबंधित है, चूंकि नियम पूर्ण है ना पढ़ना लिखना, नियम पूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें याद भी करते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं। अर्जन में एक क्रम होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन अधिगम पढ़ना या लिखना ही पहले सिखाया दिया जाता है। बच्चों को पहले स्टोरी बोल दिया जाता है, बच्चों को लिखना सिखा दिया जाता है। भाषा ना स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, किसमें? अर्जन में। लेकिन एक्विजिशन में भाषा लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज की तरफ अग्रसर होती है, लक्ष्य भाषा की तरफ उन्मुख अधिगम में। शैशवावस्था में अधिक प्रभावशाली होता है हमारा मस्तिष्क, तभी तो मातृभाषा को अर्जन कर लेता है, तो शैशवावस्था में अधिक प्रभावशाली।
लेकिन अधिगम किसी भी उम्र में संभव है, लेकिन थोड़ा कठिनाई आने लग जाती है। नोम चॉम्स्की भी ऐसा कहते हैं। त्रुटियां ना एक हिस्सा है, स्वाभाविक हिस्सा, प्रक्रिया का हिस्सा होती है अर्जन, लेकिन त्रुटियों को सुधार करवाया जाता है किसमें? अधिगम में। नहीं समझे? देखिए, अर्जन जैसे बच्चा मातृभाषा बोल रहा है, गलतियां हो गई, तो कोई सुधार करवाएगा या नहीं भी करवाएगा? स्वाभाविक होता है, क्योंकि बच्चा सीखने के चरण में रहता है। लेकिन अधिगम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में क्या करवाते हैं? त्रुटियों को सुधार करवाया जाता है। अर्जन मुख्यतः लैंग्वेज फर्स्ट से रिलेटेड होता है, L1 रिलेटेड, मातृभाषा, घरेलू भाषा, क्षेत्रीय भाषा से संबंधित। लेकिन L2, L3, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3 से रिलेटेड होता है अधिगम, लर्निंग, भाषा की समझ और दूसरी भाषा इत्यादि के शिक्षण में, अर्थात टीचिंग, कोई पढ़ाने वाला होता है, सिखाने वाला, किसमें? अधिगम में। बच्चा मातृभाषा का प्रयोग बिना किसी प्रयास के करता है, स्वाभाविक करता है, तो आंतरिक रूप से ज्ञान की उपज होती है। इसी को आंतरिक प्रक्रिया, अंतर्हित प्रक्रिया या अंतरदर्शी, इंटरनल प्रोसेस कहते हैं, इनसाइट प्रोसेस कहते हैं, अंतरदर्शी, अंतर्हित। आपके संस्कृत में तो ये कई बार आया हुआ है, अंतर्हित। लेकिन भाषा अधिगम जो होता है बहिर्गत होता है। कैसा? बाह्य, बाह्य अर्थात बहिर्गत, एक्सटर्नल। चूंकि प्रयास करके जबरदस्ती सीखा जाता है ना, इंटरनल प्रोसेस होता है। और विस्तृत रूप में हम जानने का प्रयास करते हैं भाषा अर्जन और अधिगम को। देखिए, हम सीख चुके हैं कि भाषा अर्जन जो होती है ना, वो सहज होती है, स्वाभाविक, बोले तो नेचुरल प्रक्रिया। सहज किसे कहते हैं? जाने अनजाने यूं ही अपने आप चलते फिरते हुए, खाते हुए, कुछ भी करते हुए, लोगों के संपर्क के माध्यम से हमने सीख लिया जिसे, वही तो है अर्जन। लेकिन अधिगम की बात करें तो प्रयासपूर्ण प्रक्रिया और सक्रिय, एक्टिव, मेहनतकश प्रक्रिया होती है। ये व्यक्तिगत अटेंशन पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत अवधान पर आधारित। कोई सिखाता है यहाँ पर डियर, कोई सिखाने वाला होता है और विद्यार्थी सक्रिय रूप में उसे ग्रहण करते हैं, ध्यान देते हैं। अर्जन की हम बात करें तो अर्जन, आप जानते हैं मातृभाषा के विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं, विविध विविध। तो विविध विविध रूपों का प्रयोग होता है अर्जन में, भाषा का विविध, अर्थात अपने बुजुर्गों से या समवयस्कों से जो कुछ बच्चा सुनता है उस हिसाब से मातृभाषा उसकी विकसित हो जाती है। अतः भाषा के नियमों को भी बच्चा शुरू शुरू में तो गलत बोलेगा, लेकिन सुनते सुनते वह नियमों को भी सुधार करने लग जाता है। तभी तो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और स्टेटमेंट क्या होगा? सत्य होगा। क्या? कि नियमों को भी खुद ब खुद स्वतः स्वाभाविक रंग रूप से आत्मसात करने लग जाता है। अर्थात मातृभाषा एवं नियमों को भी बच्चा खुद ब खुद ग्रहण करने लग जाता है, नियमों का निर्माण भी करने लग जाता है। नोम चॉम्स्की यही तो कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण वाले कॉन्सेप्ट में। अर्थात भाषा अर्जन में परिवेश, जो हमारा मातृभाषिक एनवायरनमेंट है, उससे प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज, नेचुरल रूप से भाषिक नियम बना लेते हैं, बच्चों के द्वारा बनाए जाते हैं। भाषा के नियम भी स्वतः बना लिए जाते हैं, समाज के लोगों के संपर्क में आते आते, बोलते बोलते। भाषा अधिगम जो लर्निंग होता है ना, वो लक्ष्य भाषा, क्या? लक्ष्य भाषा। जो भी पढ़ाया जा रहा है ना स्कूल में, वो क्या कहलाती है? टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा। इस शब्द को समझिएगा। तो लक्ष्य भाषा, भाषा का व्याकरण का स्वरूप, पाठ्य पुस्तक, ये भी तो नियम से चलते हैं, तथा शिक्षण यानी टीचिंग आवश्यक है। अतः भाषा के नियमों, व्याकरण, परिभाषा, सूत्र इत्यादि को क्या कहता है? सिखाया जाता है। तो आपने देखा बच्चा खुद सीख जाता है अर्जन में, लेकिन कोई सिखाने वाला होता है अधिगम में।
और बालक इन सब पर बेहतर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, मातृभाषा पर भी बेहतर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए क्या करता है बच्चा? अधिगम का सहारा लेता है, अनुवाद भी करने लग जाता है, व्याकरण के माध्यम से अनुवाद विधि का भी सहारा लेता है। अर्थात भाषा अधिगम में सीधे सीधे डायरेक्ट रूप से व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं। नियम पूर्ण प्रक्रिया है ना, व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो कि सचेतन चेतन कॉन्शियस प्रोसेस होती है। क्या? लर्निंग। आइए अर्जन देखते हैं। समाज हमारा जैसा है, संस्कृति जैसी है। यदि समाज में अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति हैं, हमारा जैसा रीति रिवाज है, चाल चलन है, ढंग है परिवार में, वैसी ही भाषा बच्चा अर्जन कर लेता है, स्वतः प्राप्त कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। अर्थात सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। किसमें? अर्जन में। अधिग्रहण जिसे कहते हैं, एक्विजिशन। लेकिन व्याकरण की अलग अलग छटाओं, अलग अलग छटा, अलग अलग रंगतें, मतलब क्या? दोहा, चौपाइयां, क्या मतलब? व्याकरणिक विपरीतार्थक शब्द, सिनोनिम, रस, विपरीतार्थक समानार्थक, मुहावरे, छंद, दोहा इत्यादि मुहावरे, ये सब क्या है? व्याकरण की अलग अलग छटाएं हैं, अलग अलग आइटम्स हैं। उम्मीद करता हूं अलग अलग रंगतों और छटाओं का मतलब आप समझे होंगे। तो व्याकरण की अलग अलग रंगतें यानी विविध स्वरूप को आत्मसात किया जाता है। किसमें? अधिगम में। संप्रेषण, यहां तो जैसे ही मन तैसे जाने अनजाने बोल रहे थे मातृभाषा, लेकिन कुशलता पूर्ण यदि कम्युनिकेशन को बनाना है तो लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, अधिगम की जरूरत पड़ेगी। भाषा अर्जन में विभिन्न कॉन्सेप्ट अर्थात अवधारणाएं, संकल्पनाएं मातृभाषा, जिसे हम स्थानीय भाषा या प्राथमिक भाषा में कह सकते हैं, इसमें प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन अधिगम जो होता है ना साहब, अधिगम में संकल्पनाएं मातृभाषा के साथ साथ, अच्छा मातृभाषा में भी व्याकरणिक रूप से सीखना है मातृभाषा, तो हम मातृभाषा का भी प्रयोग अधिगम में कर लेंगे। मातृभाषा के साथ साथ द्वितीय भाषा में भी बन सकता है क्या? संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट अधिगम में। आपने अभी तुरंत सीख ही लिया हुआ है कि अनौपचारिक होती है अर्जन। अनौपचारिक मतलब स्वाभाविक, सहज, जैसे घर में, परिवार में अचेतन रूप में, अर्धचेतन जिसे हम कहते हैं, या अवचेतन, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस रूप में, अर्थात स्वाभाविक रूप में बच्चा मातृभाषा को सीखता है। और आप लर्निंग की बात करेंगे अधिगम, तो यह औपचारिक होती है, फॉर्मल मतलब सक्रिय, प्रयासपूर्ण प्रक्रिया। प्रयासपूर्ण पूछेगा, प्रयास रहित अर्जन होगी, प्रयास रहित। लेकिन प्रयासपूर्ण कह दे, एकदम प्रश्न आएंगे तो आएंगे डियर, नहीं आएंगे ऐसा हो नहीं सकता है। आप देख लीजिएगा, प्रश्न एकदम हूबहू छप करके आएंगे, एक की तो मैं गारंटी लूंगा, बाकी लैंग्वेज 2 में भी आएंगे आपके, उसमें भी एक की गारंटी लूंगा, बट 2 आ जाएं आपके। अतः इसमें दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, चिंतन कीजिए। प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है, औपचारिक प्रक्रिया होती है अधिगम, जिसमें सक्रिय मेहनत करते हैं, चेतन सचेतन यानी कॉन्शियस प्रोसेस, तृतीय भाषा, द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा इत्यादि से संबंधित है, जबकि अर्जन क्या? मातृभाषा से संबंधित। अधिगम में नियम, व्याकरणिक ज्ञान आदि को सीखना पड़ता है। वैविध्यपूर्ण तरीके से भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। जानते हैं अर्जन में स्टेफन क्रेसन क्या कहते हैं ना? स्टेफन क्रेसन, इनकी 5 परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है। कहते हैं कि ये जो द्वितीय भाषा जैसे अंग्रेजी या संस्कृत आप रट रट के सीखते हैं, यदि वातावरण प्रभावशाली होगा तो अर्जन के माध्यम से ही आप सीख जाएंगे। क्या समझा आपने? क्या सुना आपने? स्टीफन क्रेशन के अनुसार द्वितीय भाषा नियमों को भी बेहतर यदि परिवेश मिले, माहौल मिले, बेहतर वातावरण मिले, तो अर्जन ही के द्वारा सीखा जा सकता है। अधिगम करने की देयर विल बी नो नीड।
आई होप यू अंडरस्टूड बेटर वे। अब देखें, अर्जन, आपने जाना मातृभाषा कहीं से भी सीखा जा सकता है। दुकान पे गए, कहीं पापा जी के वो फुआ के यहाँ घूमने गए, मौसी के यहाँ गए, मौसिया सास के यहाँ गए, तो कहीं से भी सीख लेंगे हम मातृभाषा को, अर्जन कहलाएगा। अर्थात अर्जन कहीं से भी सीखा जाएगा, तो उसी को तो कहते हैं वृत्ताकार, चक्राकार, वर्तुलाकार। सबका मतलब तो एक सर्कुलर या स्पाइरल प्रोसेस होता है, सर्कुलर स्पाइरल। देख रहे हैं आप, कहीं से भी प्राकृतिक रूप में, नैसर्गिक जिसे कहते हैं, नेचुरल, स्वाभाविक, सहज रूप में बच्चा सीख लेता है। लेकिन अधिगम में मैंने क्या बोला, कोई सिखाने वाला होगा। पहले बच्चे को चैप्टर 1 पढ़ाया जाएगा एक क्रम से, फिर चैप्टर 2, और बच्चा 5 क्लास में डायरेक्ट नहीं चला जाएगा, 1 क्लास में जाएगा, 2, फिर 3, फिर 4, 5। अर्थात पदानुक्रमिक होता है, क्रमिक होता है, रैखिक, एक लाइन, लीनियर प्रोसेस। अधिगम लर्निंग एक लीनियर यानी एक क्रम से चलती है साहब, सक्रिय प्रक्रिया है, नैसर्गिक नहीं। नैसर्गिक मतलब तो नेचुरल होता है, अनैसर्गिक प्रक्रिया, मेहनत कश प्रक्रिया। अधिगम कई तरीके से घुमा घुमा के आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न। साथी समूह से अर्जन, साथी समूह, परिवार, घर, दोस्त, मुहिम, सखा, अड़ोस पड़ोस, मतलब सामाजिक माहौल, सामाजिक समूह, सामाजिक वाक के द्वारा सीखे जाते हैं। सामाजिक वाक, सामाजिक समूह अर्थात परिवेश से सीखा जाता है। ज्यादा प्रभावशाली कहते हैं नहीं होता, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया एक दूसरे के संपर्क के द्वारा सीखी जाती है। क्या? मातृभाषा। मातृभाषा ये देखिएगा आप, एक दूसरे के संपर्क से सीखी जाती है। जैसा हमारा परिवेश होगा, बच्चा जिसके साथ खेलता है, उठता है, बैठता है अड़ोस पड़ोस में, उनके माध्यम से बच्चा जिन भी भाषा को सुनेगा अर्जन कर लेगा स्वाभाविक रूप में, मतलब अंतःक्रिया वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आप देखते होंगे वो जो निवेशित परिवेश है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंट निवेश वातावरण, समृद्ध भाषिक परिवेश। प्रिंट का मतलब होता है निवेश, निवेश अर्थात इनपुट, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, इसी को बोलते हैं इनपुट रिच एनवायरनमेंट। विद्यालय में, कोचिंग में, यूनिवर्सिटी में लिखे रहते हैं तरह तरह के स्लोगन, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ए, और बगल में एप्पल की चित्र, एप्पल की तस्वीरें बनी होती हैं। ये देखिए एप्पल की तस्वीर, हाँ ये एप्पल, ए फॉर एप्पल, पार्ट्स ऑफ बॉडी के चित्र बने होते हैं दीवारों पर। ये रंगतें, ये छपाई, ये लिखावटें, कैसा वातावरण है, कैसा परिवेश है? समृद्ध भाषिक। इसी को कहते हैं प्रिंट निवेश वातावरण। किसके लिए करते हैं ये? समझ के लिए, अर्थात बोधगम्य। तो नाम पड़ गया तीसरा, बोधगम्य निवेश। स्कूल में, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको मिलते हैं छपे हुए, लिखे हुए। इसी को कहते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं? प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, समृद्ध भाषिक परिवेश, निवेश समृद्ध माहौल कहते हैं। ठीक है साहब? तो ये अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, मतलब समृद्ध भाषिक परिवेश एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विधियों, जैसे ज्ञात से अज्ञात विधि, उदाहरण से नियम की ओर इत्यादि कई विधियों के द्वारा सिखाए जाते हैं। तो आपने समझ लिया, अधिगम में नियम और व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनका अत्यधिक प्रयोग होता है, इसी को तो अधिगम कहते हैं। चलिए, अब आप समझ चुके हैं बेहतर ढंग से अर्जन और अधिगम। अर्जन को ही क्या कहते हैं? अधिग्रहण कहते हैं।